Very good morning, students. It's our 8th lecture on successive differentiation. In previous lectures, what we have seen the standard results, which is based on nth derivative, as well as problems on that standard results of nth derivative. अब आगे का जो टॉपिक है दैट इज अ न्यू टॉपिक और दैट इज बेस्ड ऑन द लिबनीज थ्योरम. अब ये लिबनीज थ्योरम कहाँ पे यूज होता है, किस प्रकार के हमारे फंक्शंस रहते हैं. अब सपोज यहाँ पे y इक्वल्स टू u इंटू वी. y ऐसे फंक्शन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. y इज इक्वल्स टू u इंटू वी. u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x. अब ऐसे फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन y रहता है और हमें उसको nth डेरिवेटिव लगाना है, तो हाउ टू अप्लाई द nth डेरिवेटिव टू दैट द प्रोडक्ट u इंटू वी, एंड वी हैव टू अप्लाई इट बाय यूजिंग अ लिबनीज थ्योरम. अब सपोज यहाँ पे y इक्वल्स टू u इंटू वी है एंड वी हैव टू टेक अ डिफरेंशिएट दैट अबव फंक्शन. वी हैव टू डिफरेंशिएट with respect to x for how many times? For n times. और यहाँ पे यूज क्या करना है हमें? by using Leibniz theorem. by using a Leibniz theorem. So how we can apply that Leibniz theorem to that function and how we take its nth derivative. तो यहाँ पे yn is equals to हो जाएगा u into v its nth derivative. अब यहाँ पे सपोज u इज अ फर्स्ट फंक्शन, u फर्स्ट फंक्शन है और v हमारा सेकंड फंक्शन है, तो फिर हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट. सो दैट yn इज इक्वल्स टू un. un क्या डिनोट करता है? un डिनोट्स द nth डेरिवेटिव ऑफ u प्लस उसके बाद प्लस n इंटू n इज, अगर यहाँ पे n की जगह 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा. un प्लस n इंटू un माइनस 1, मतलब एक से यहाँ पे u का डेरिवेटिव कम हो जाएगा. यहाँ पे अगर nth डेरिवेटिव है तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू v एज इट इज. उसके बाद नेक्स्ट प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. एक बार फिर से इसको करेक्टेड फॉर्म में देखते हैं. सी हियर, फर्स्ट फंक्शन अगर u है, सो u का nth डेरिवेटिव इंटू v, जो सेकंड फंक्शन रहता है वो एज इट इज un इंटू v प्लस n इंटू u n माइनस 1 इंटू v1, मतलब v का नेक्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. उसके बाद आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे होगा u n माइनस 2, यहाँ पे एक से डेरिवेटिव कम होगा, यहाँ से 2 से n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा दैट इज v2 प्लस आगे की टर्म होगी हमारी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2. यहाँ पे एक टर्म बढ़ती जाती है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा. उसके बाद u n माइनस 3 v3 प्लस एंड सो ऑन. कहाँ तक कंटिन्यू होगा ये? लास्ट में आएगा u इंटू वी n, मतलब लास्ट की टर्म आपकी u एज इट इज होंगी और v का nth डेरिवेटिव. एक बार अच्छे से इसको देख लो. So how we can execute that nth derivative product of two functions u into v. u is a first function, v is a second function. u का हम सबसे पहले nth डेरिवेटिव लेंगे into v प्लस n into u n माइनस 1, मतलब यहाँ पे एक से डेरिवेटिव कम हो जाएगा, यहाँ पे n था तो n माइनस 1 और इसका एक एक डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा. यहाँ पे सिंपल v था, यहाँ पे v1 हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस यहाँ पे टर्म रहती है हमारे n into n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू u n माइनस 2, एक से और डेरिवेटिव कम हो जाता है और इसका एक से बढ़ता जाता है दैट इज v2. उसके बाद प्लस थर्ड टर्म n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल u n माइनस 3, एक से और डेरिवेटिव कम होगा u का और यहाँ पे बढ़ता जा रहा है v का v3 प्लस एंड सो ऑन. लास्ट टर्म रहती है हमारी u एज इट इज इंटू v1. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फंक्शन इफ बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x. अब यहाँ पे कंडीशंस रहती है कि जो दो फंक्शंस रहते हैं, सो इन दैट फंक्शन, इन दैट प्रोडक्ट u इंटू वी, वन फंक्शन मस्ट बी. यहाँ पे क्या रहता है, एक फंक्शन क्या होना चाहिए? वन फंक्शन मस्ट बी अलजेब्रिक. यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए अलजेब्रिक फंक्शन इन दैट प्रोडक्ट. अब अलजेब्रिक फंक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप्स गेट वैनिशेस.
वहाँ पे कुछ स्टेप्स के बाद वो 0 होता है और तभी उसका वहाँ पे एक्सपेंशन होना पॉसिबल है। अगर दोनों भी फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल रहते हैं so there is no end, it is continuously differentiable, but particular to end that product derivative up to particular step, so the one function must be algebraic in that expansion. So hope you understand that Leibniz theorem, ये जो steps है that is a very important how we can execute that Leibniz theorem. अब इस पे ही बेस्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे एक देखेंगे. So what is that problem? Find y3 of y equals to x square into sin 3x. What do you have to find? Third derivative, that is y3 of y equals to x square into sin 3x. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? There is a product of two function x square into sin 3x. अब यहाँ पे दो फंक्शंस है, so we write that function as it is. फर्स्ट सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को as it is लिख लेंगे, that is sin 3x into x square. अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से तो एक फंक्शन आपका अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है. अब आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप जितने भी डेरिवेटिव लेंगे दैट इज अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन sin 3x, तो उसके डेरिवेटिव निकलते ही जाएंगे. बट व्हेन यू कंसीडर दैट x square इज अ अलजेब्रिक फंक्शन. आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x होगा, सेकंड डेरिवेटिव 2 होगा और थर्ड डेरिवेटिव जब आप लेने जाएंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. मतलब ये वैनिश हो जाता है इसका डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप्स, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज अ, जो अलजेब्रिक फंक्शन रहता है वी कंसीडर इट एज अ सेकंड फंक्शन, और जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन रहता है वी कंसीडर इट एज अ फर्स्ट फंक्शन. ये बात हमेशा ध्यान में रखना, अलजेब्रिक को सेकंड कंसीडर करना और जो रिमेनिंग रहता है जिसका कंटिन्यूसली डिफरेंशिएशन होता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे. अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड y3. वी हैव टू फाइंड y3. सो वी डिफरेंशिएट हाउ मेनी टाइम्स? फॉर 3 टाइम्स. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर हाउ मेनी टाइम्स? फॉर 3 टाइम्स. और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग अ लिबनीज थ्योरम. बाय यूजिंग लिबनीज थ्योरम. देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं लिबनीज थ्योरम वन बाय वन. सो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव. सो y3 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा हमारा sin 3x into x square, इट्स थर्ड डेरिवेटिव. ओके, अब फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? sin 3x हमारा फर्स्ट फंक्शन है और x square हमारा सेकंड फंक्शन. ओके, सो हाउ वी कैन टेक इट्स थर्ड डेरिवेटिव, हाउ वी कैन अप्लाई द लिबनीज थ्योरम. अब जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे nth डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे क्या है? थर्ड डेरिवेटिव. n की जगह क्या है? 3 है, u की जगह sin x है और v की जगह क्या है? x स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y3 इज इक्वल्स टू u की जगह sin 3x. सो वी राइट हियर sin 3x. अब यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे nth था, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज अ x स्क्वायर. उसके बाद प्लस n इंटू, अब n की जगह 3 है, सो 3 इंटू, अब क्या होगा? 1 से u का डेरिवेटिव कम हो जाएगा. यहाँ पे sin 3x का थर्ड डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे 1 से कम हो जाएगा, दैट इज अ 3 माइनस 1, दैट इज अ सेकंड डेरिवेटिव. सो हाउ वी राइट दैट? वी कैन राइट sin 3x इट्स सेकंड डेरिवेटिव. और आगे क्या होगा? जो सेकंड फंक्शन रहता है उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव. तो हमें पता है x स्क्वायर का नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? that x square next derivative, that is a 2x. उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म में अब क्या होगा आगे? ये आगे की स्टेप रहती है n into n minus 1 upon 2 factorial. मतलब यहाँ पे n की जगह 3 है तो 3 as it is रहेगा. n minus 1 that means 3 है n की जगह, तो 3 minus 1, तो 3 minus 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 factorial. उसके बाद यहाँ पे है un minus 2, यहाँ पे un minus 1, यहाँ पे un minus 2. मतलब यहाँ पे nth डेरिवेटिव, यहाँ पे n minus 1th डेरिवेटिव और आगे आएगा n minus 2th डेरिवेटिव. n minus 2, n की जगह 3 minus 2, that is the first derivative. So we write here sin 3x. यहाँ पे सेकंड लिया था, सेकंड से एक और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और 2x का नेक्स्ट डेरिवेटिव. अब 2x का नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा. अब आगे अगर आप बोलेंगे कि आगे की स्टेप करते, ओके वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप.
बट अब आगे की स्टेप क्या होंगी आपकी, इफ यू ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 2 दैट इज अ 3 माइनस 2 दैट इज अ 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसका साइन 3x इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद 0th डेरिवेटिव, तो 0th डेरिवेटिव क्या होने वाला है उसका, वो दैट इज 0, और यहाँ पे 2 मतलब वो टर्म होगी, 0th डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज दैट एज इट इज, और 2 का जब आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो 0 इंटू समथिंग आप लोग करेंगे तो फाइनली यू गेट अ 0। मतलब एक बात ध्यान रखना, जब सेकंड टर्म रहती है हमारी, सेकंड टर्म का हम जैसे एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाते हैं, अब जब सेकंड डेरिवेटिव का जो सेकंड डेरिवेटिव जो आता है सेकंड टर्म का डेरिवेटिव वो अगर कांस्टेंट आ रहा है, मतलब उसके बाद की जो टर्म आप लोग लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, सो ऑब्वियसली वो टर्म क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। सो आगे की टर्म हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आगे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट टर्म तो 2 का डेरिवेटिव भी लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और 0 इंटू जो कुछ भी रहेगा नॉन जीरो दैट बिकम अ 0। तो यहाँ तक ही हमें एग्जीक्यूट करना है जब तक कांस्टेंट टर्म आती है। सो हाउ वी एग्जीक्यूट दैट, फर्स्ट फंक्शन हमें थर्ड डेरिवेटिव लेना था, तो फर्स्ट फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड टर्म रिमेन एज इट इज, प्लस यहाँ पे n रहता है, n थर्ड है तो 3 n की जगह 3 इंटू साइन 3x, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव था तो एक से कम सेकंड डेरिवेटिव, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म रहती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, उसके बाद आगे आते हैं, सो 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज अ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अब और x से डेरिवेटिव कम हो जाएगा, सो साइन 3x इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे 2x का नेक्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ओके, सो यहाँ तक ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, आगे की टर्म 0 1। अब इसका रिजल्ट हमें निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी गेट अ y3। सो हम कैन एग्जीक्यूट दैट y3 इक्वल्स टू आ जाएगा sin 3x इट्स थर्ड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, sin 3x इसका थर्ड डेरिवेटिव, जैसे आपको पता है कि हमने देखा था sin ऑफ ax प्लस b, हमारे पास है रिजल्ट sin ऑफ x प्लस b का nth डेरिवेटिव। आप लोगों को पता है कि हाउ वी कैन गेट द nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फॉर्म, दैट इज a रेज़ टू n इनटू sin ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2, ये रहता है हमारा sin ऑफ x प्लस b का nth डेरिवेटिव। तो यही रिजल्ट हमें अब nth थर्ड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे n की जगह 3 है, तो क्या हो जाएगा y3 इक्वल्स टू, सो यहाँ पे a रेज़ टू n, यहाँ पे a की जगह 3 है, सो 3 रेज़ टू nth डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव, सो 3 रेज़ टू 3 इनटू sin ऑफ 3x प्लस, यहाँ पे nth रहा तो n पाई बाय 2, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 पाई बाय 2, राइट हियर 3 पाई बाय 2। उसके बाद जो सेकंड टर्म है x स्क्वायर एज इट इज, देन प्लस उसके बाद क्या होगा 3 इंटू, सो दैट 3 इंटू एज इट इज। अब सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अगेन लगेगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगेन 3 है, सो 3 रेज़ टू द पावर, वहाँ पे क्या ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव जो 3 स्क्वायर, सो साइन ऑफ 3x प्लस, यहाँ पे सेकंड है तो n की जगह 2 आ जाएगा, सो 2 पाई बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू दैट 2x। उसके बाद आगे आते हैं प्लस, यहाँ पे 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब सबको मैंने एक लेक्चर में बताया था कि हाउ वी कैन गेट द फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल रहा तो 1 रहता है, 2 फैक्टोरियल रहा तो 2 इंटू 1 रहता है, 3 फैक्टोरियल रहा तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इन दिस वे वो कंटिन्यू होते जाते हैं। अब जहाँ पे आप अगर देखेंगे 2 फैक्टोरियल तो हमें पता है 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, मतलब ये 2 हो जाएगा, सो वी राइट हियर 3 इंटू 2 बाय 2। उसके बाद साइन 3x इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, अब साइन 3x का फर्स्ट डेरिवेटिव अगेन ये अगर हमने सेम फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 3 ओनली, यहाँ पे साइन ऑफ 3x प्लस n पाई बाय 2, n की जगह 1 है तो सिंपली पाई बाय 2 इंटू लास्ट टर्म, आगे इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे वी एग्जीक्यूट दैट बाय यूजिंग द लीबनिज़ थ्योरम। अब करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई।
So how we get y3? Y3 is equals to 3's cube, that is 3 cube. How we can write that 3 cube? We can write 3 raised to the power 3, that is a 3 into 3 into 3, that is 3 3s are 9, 9 3s are 27. So we write here 27. Here is the sign of 3x plus 3x by 2 into x square plus यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, that is a 3 square, that is a 9, 9 into 3 27, 27 into that 2, so it become a 54. ये हो गया हमारा 54. उसकी मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे x, तो हम वो लिख लेते हैं x. अब ये टेक देन 3 square 9, 9 into 3 27, 27 into 2 it is a 54. That x as it is and that bracket as it is we put, that is the sign of 3x plus 2 pi by. तो उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 टू गेट कैंसल, यहाँ पे 3 into 3 9, 9 into 2 इट बिकम 18 और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ऑफ 3x plus pi by. So in this way what we take a nth derivative of that given function. अब गिवन फंक्शन में एक फंक्शन अल्जेब्रिक था, जो अल्जेब्रिक है उसको सेकंड किया, और जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन था उसको हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया. एंड देन वी कंटिन्यू दिस बाय यूजिंग द लीबनिज़ थ्योरम. लीबनिज़ थ्योरम का यूज करके यहाँ पे हमने nth डेरिवेटिव का रिजल्ट निकाला. एक बार इसको अच्छे से देख लो. Now we continue the problems of that Leibniz theorem with this first problem, y equals to e raised to tan inverse of x. Then prove that. यहाँ पे दो रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं. फर्स्ट है 1 plus x square into y2 plus 2x minus 1 into y1 equals to 0, और सेकंड रिजल्ट है 1 plus x square yn plus 2 plus in bracket 2 into n plus 1 into x minus 1 into yn plus 1 plus n into n plus 1 into yn equals to 0. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रिजल्ट में आपको यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है y का, y2, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन तक लिया है यहाँ पे रिजल्ट, और उसके बाद उसको nth डेरिवेटिव लगाया है, और nth डेरिवेटिव के बाद हमें यहाँ पे n plus 2th डेरिवेटिव मिला है. सो हाउ टू टेक दैट रिजल्ट बाय यूजिंग द लीबनिज़ थ्योरम. अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, सो हाउ वी कैन अप्लाई द लीबनिज़ थ्योरम. बट एक ही फंक्शन है, बट बाद में जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वो प्रोडक्टिव फॉर्म में आ जाएगा फंक्शन. सो वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन एज इट इज y इक्वल्स टू e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x. अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें लीबनिज़ थ्योरम कब यूज करना है, जब ऐसे फॉर्म में आपको दिख रहे हैं कि प्रूव दैट, और यहाँ पे टर्म है n plus 2th डेरिवेटिव, n plus 1th डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव. सो ऑब्वियसली यू कैन टेक द हायर डेरिवेटिव अदर देन n by using a Leibniz theorem. तो ऐसे फॉर्म में रिजल्ट दिख रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द Leibniz theorem. सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू दैट गिवन फंक्शन फर्स्ट टाइम. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा y1 इक्वल्स टू, हमें पता है कि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या रहता है, e रेज़ टू x, बट यहाँ पे e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x के फॉर्म में, तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x. बट हमें पता है कि x की जगह यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, सो वी हैव टू टेक द रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज 1/1 plus x square, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. अब ये आ गया हमारा y1. वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इसलिए दिया क्योंकि वी हैव टू यूज आफ्टर अ सम स्टेप टू दैट रिजल्ट. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 plus x square को इस साइड ले लेंगे, तो इट बिकम अ y1 into 1 plus x square is equals to e raised to tan इनवर्स ऑफ x. अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट y1 भी है, y2 भी है, मतलब अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट. अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी डिफरेंशिएट अगेन दैट रिजल्ट. तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अगेन इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अब सपोज इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे हम, और इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे. प्रोडक्ट रूल क्या रहेगा, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, और सेकंड टर्म एज इट इज 1 plus x square. उसके बाद प्लस y1 एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x square विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x.
इक्वल्स टू यहाँ पे e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इनटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा अबाउट टर्म का डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन y2 सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस y1 एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब आप करते हैं इसको सिंपलीफाई। अब देखो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे ये टर्म मैं एज इट इज लिख लेती हूँ y2 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इनटू y1 इक्वल्स टू। अब अगर ये थोड़ा रिजल्ट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x की टर्म नहीं है, मतलब दैट टर्म इज रिप्लेस्ड बाय सम अनदर रिलेशन। अब अगर इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखोगे तो y1 इज इक्वल्स टू e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इनटू 1/m प्लस x स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस होल टर्म इज रिप्लेस्ड बाय y1 और यहाँ पे ये होल टर्म है इसी फॉर्म में। सो व्हाट वी डू हियर वी रिप्लेस इट बाय y1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू y1। हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन 1। वी आर यूजिंग हियर इक्वेशन 1, तो ये हो गया हमारा y1। अब हम क्या करेंगे, y1 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो वी कैन टेक दैट फर्स्ट रिजल्ट, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2x इंटू y1 माइनस y1 इक्वल्स टू 0। सो दैट गिव्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y2 एज इट इज प्लस y1, ये भी y1 है, इधर वी हैव ट्रांसफर दैट, सो y1 गेट अ कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 0। So in this way we prove that first result. We prove that first result and we give it equation number 2. Give it equation number 2. अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सेकंड रिजल्ट। अब हम सेकंड रिजल्ट निकालते वक्त क्या यूज करेंगे, S we use the Leibniz theorem। क्यों यूज करेंगे, अब अगर दोनों टर्म आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। यहाँ पे y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x माइनस 1 इंटू y1 है। अब जब प्रोडक्ट के फॉर्म में टर्म रहती है और उसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, सो व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी यूज द लीबनिज थ्योरम। तो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट। अब हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा n प्लस 12th डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है और उसके बाद आ जाएगा n प्लस 12th डेरिवेटिव। सो व्हाट वी डू हियर, वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर n टाइम्स। और क्या यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले हैं लीबनिज थ्योरम, बाय यूजिंग लीबनिज थ्योरम। By using the Leibniz theorem, we take the nth derivative of that function. So we write here that is a 1 plus x square into y2. Its nth derivative. That y2 denotes the second derivative. Plus here is in bracket 2x minus 1 into y1. Its nth derivative, that is equals to 0. क्योंकि on that side if you take a derivative that is a constant, that is 0, so there is nothing, that remain as it is। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 plus x square into y2 its nth derivative plus 2x minus 1 into y1 is nth derivative। अब किस टर्म को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और किस टर्म को सेकंड। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 1 plus x square ये अलजेब्रिक फंक्शन है और y2 अगर देखोगे तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ y। सो ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन, ये कुछ स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सो इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड कंसीडर करेंगे और y2 को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 2x माइनस 1 अलजेब्रिक है, इसको सेकंड करेंगे और y1 को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। सो वी अप्लाई नाउ द लीबनिज थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लीबनिज थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टेटमेंट है लीबनिज थ्योरम का कि y इज इक्वल्स टू, अगर u इंटू v के फॉर्म में आपका फंक्शन रहता है एंड यू हैव टू टेक इट्स nth डेरिवेटिव। सो हाउ यू कैन अप्लाई दैट इज इक्वल्स टू un इंटू v प्लस n इंटू u n माइनस 1 इंटू v1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू u n माइनस 2 इंटू v2
प्लस एंड सो ऑन प्लस u इंटू वी एन। इस तरह से रिजल्ट रहता है हमारा nth डेरिवेटिव का। सो वी अप्लाई दैट रिजल्ट हियर। So now we will apply the nth derivative here by using that result of Leibniz theorem. So यहाँ पे first function है हमारा y2. So y2 का हमें क्या लेना है nth derivative. So how we can write that y2 so y2 its nth derivative. उसके बाद v मतलब जो सेकंड फंक्शन है 1 plus x square रिमेनर as it is. उसके बाद प्लस n सो n इंटू क्या हो जाएगा y2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव x से कम हो जाएगा। यहाँ पे nth है तो यहाँ पे y2 इट्स n माइनस 1th डेरिवेटिव। अब जो सेकंड फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। उसके बाद प्लस आगे की टर्म क्या होंगी हमारी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे और एक से इसका डेरिवेटिव कम हो जाएगा। सो y2 इट्स n माइनस 2th डेरिवेटिव और 2x का आगे का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2। ओके, अब बताइए मुझे आगे की स्टेप निकालने की जरूरत है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया 2 आ गया। अब हमें पता है कि जब हम 2 को डेरिवेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो वो 0 हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग ये हो जाएगा टोटल टर्म 0। तो यहाँ पे ये जो nth डेरिवेटिव था फर्स्ट ब्रैकेट का यहाँ पे ये निकल चुका है। आगे इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव बाय यूजिंग द लीबनिज़ थ्योरम। अब हम आते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ। अगेन यहाँ पे y1 फर्स्ट फंक्शन है और y2 है 2x माइनस 1। तो y1 का हम nth डेरिवेटिव लेंगे। सो y1 इट्स nth डेरिवेटिव। उसके बाद सेकंड फंक्शन 2x माइनस 1 एज इट इज रहेगा प्लस n इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x से कम हो जाएगा n माइनस 1 और 2x माइनस 1 का नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 2। अब अगर आप 2 को देखेंगे सेकंड फंक्शन हमारा 2 आ गया डेरिवेट करने के बाद। अब 2 को अगर आगे डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा 0। सो नेक्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी सेकंड टर्म का एक्सपेंशन हम कर देते हैं स्टॉप। तो इन दिस वे वी अप्लाई आवर लीबनिज़ थ्योरम। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे y2 है मतलब सेकंड डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव तो टोटल डेरिवेटिव जो हो जाएगा n प्लस 2। सो y हम यहाँ पे लिखेंगे y n प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे n एज इट इज। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है y2 इट्स n माइनस 1th डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा y इसका 2th डेरिवेटिव प्लस n माइनस 1th डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट y2 minus 1 is 1 so n plus 1th डेरिवेटिव हम लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा y n plus 1th डेरिवेटिव इनटू 2x एज इट इज। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है n इंटू n माइनस 1। सो वी राइट हियर n स्क्वायर वी कैन राइट n स्क्वायर माइनस n। हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n और हमें पता है कि 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1 सो हो जाएगा हमारा 2। So we write here n square minus n by 2 into that 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा how we can write that y2 it's n minus 2th derivative that is a y2 plus n minus 2 तो 2 get cancel it become a yn तो हो जाएगा हमारा nth डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये तो 2 यहाँ पे लिखा हमने और इंटू ये हो गया हमारा टोटल डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया yn। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे एक्सपेंशन इसका ये टर्म का। अब सेकंड टर्म की तरफ आते हैं प्लस सेकंड टर्म y1 प्लस n सो y n प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस n इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n माइनस 1 डेरिवेटिव दैट इज टोटल अगर ऐड करोगे तो y nth डेरिवेटिव इंटू 2। सो इन दिस वे वी राइट दैट सिंप्लीफिकेशन। आगे की स्टेप की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टर्म लिखी थी दैट इज इक्वल टू यू हैव टू इक्वेट विद 0। सेकंड टर्म भी दैट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 है सेकंड इक्वेशन के लिए। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे एज इट इज रहेंगी y n प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे प्लस
एन, ये भी एज इट इज रहेंगे, लगे तो हम यहाँ पे प्लस 2nx लिख लेते हैं, 2nx इंटू वाई एन प्लस 1। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, यहाँ पे 2 है तो 2 गेट ए कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई एन प्लस सेकंड टर्म की तरफ आते हैं हम, यहाँ पे है वाई एन प्लस 1, तो यहाँ पे टर्म है हमारे 2x माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 1, लास्ट टर्म है हमारी प्लस 2n इंटू वाई एन, 2n इंटू वाई एन। एक बार अच्छे से उसको देख लो, दैट इज इक्वल टू, अब होल टर्म किससे इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो सेम पावर की यहाँ पे डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, इसको कलेक्ट करें। अब yn प्लस 12 जो टर्म है yn प्लस 2 ही, वो एक ही टर्म है, इसके आगे कोई सेम टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम yn प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो yn प्लस 1 की डेरिवेटिव की और एक टर्म है यहाँ पे ये, तो yn प्लस 1 यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, वी टेक दैट yn प्लस 1 कॉमन। अब यहाँ से कॉमन निकालने के बाद दोनों टर्म से यहाँ पे 2nx है तो 2nx लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे है 2x माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं yn डेरिवेटिव की तरफ, तो यहाँ पे भी yn है और यहाँ पे भी yn है, तो दोनों से हम yn निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे है उसका कोएफिशिएंट 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करेंगे हम 0 से। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, अब नियर अबाउट हम रिजल्ट की तरफ आ ही गए हैं, तो हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये है n प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे x कॉमन निकल सकता है दोनों टर्म से, तो 2 भी निकल जाएगा कॉमन और x भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और x निकलने के बाद, सो वी राइट दैट यहाँ पे 2 और x निकाल लेंगे हम कॉमन, तो 2 और x निकलने के बाद ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, इसको लगे तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटू n प्लस 1। हमने दो टर्म से, ये फर्स्ट 2 टर्म से 2x कॉमन ले लिया, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n प्लस 1। उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है, अब आगे की टर्म यहाँ पे yn इतनी दी है कि यहाँ पे, सो yn प्लस, शायद आई डिडंट हैव रिटन द टर्म्स कंप्लीटली, यहाँ पे yn प्लस 1 के साथ आगे की भी टर्म है प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू 0, वो लगे तो आप प्रॉब्लम में करेक्ट कर लो, यहाँ पे एडिशन कर लो टर्म की, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू 0। अब वो टर्म हमें यहाँ पे लेनी है, वो ऐसे फॉर्म में आती है, सो yn इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि माइनस n प्लस 2n क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा, तो वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि यहाँ से n स्क्वायर माइनस n से अगेन n गेट अ कॉमन, तो वो एक आगे के टर्म में कर सकते हैं, दैट इज n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 2n, इट बिकम अ प्लस n, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n और ये हो जाएगा n कॉमन निकल जाने के बाद n इंटू n प्लस 1। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट माइनस n प्लस 2n दैट इज अ प्लस n स्क्वायर एज इट इज। अब लगे तो एक स्टेप और कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज, ऐसे फॉर्म में भी लिखी तो चलेगा, ऐसे भी लिखी तो चलेगा, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दैट इज 1 एंड द सेम, 2x इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यस वी राइट हियर इस टर्म को लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई, यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया and that is equal to 0. In this way we get the second result by using the Leibniz theorem. Hope you understand that, एक बार अच्छे से इसको समझ लो, पूरा प्रॉब्लम देख लो and then you have to write in your notebook. अब यहाँ पे हम ये लेक्चर स्टॉप करेंगे, बट बिफोर दैट आई हैव रिटन वन प्रॉब्लम फॉर योर होमवर्क, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू 2x। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, एक है एक्स स्क्वायर और एक है ई रेज टू 2x। हमें y4 फाइंड करना है, y n फाइंड करना है।
अब y4 और yn दोनों भी हमें फाइंड करना है ऑब्वियसली बाय यूजिंग द लीबनिज थ्योरम बिकॉज देयर इज अ प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आप एक्सपोनेंशियल कंसीडर करेंगे और सेकंड अलजेब्रिक। जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों टर्म में एक अलजेब्रिक है और एक जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है वो है एक्सपोनेंशियल, सो कंसीडर एज अ फर्स्ट एंड एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन है। यहाँ पे लगे तो एक नोट लिख लेना आप लोग, हाउ यू हैव टू यूज द नोट इन प्रोडक्ट of two functions to apply Leibniz theorem, use algebraic function as second function। अलजेब्रिक फंक्शन को हरदम आप सेकंड फंक्शन ही कंसीडर करो। अब यहाँ पे इसको सेकंड करेंगे, इसको फर्स्ट करेंगे। अगेन यू हैव टू अप्लाई द लीबनिज थ्योरम और उसके बाद आपको y4 निकालना है। जैसे हमने एक स्टार्टिंग के प्रॉब्लम में x स्क्वायर इंटू साइन 3x था, वहाँ पे y3 निकालना था, तो यहाँ पे y4 निकालना है और इन जनरल रिजल्ट आपको यूज करके nth डेरिवेटिव भी निकालना है। सो यू हैव टू डू दैट। यहाँ पे आंसर भी मैंने प्रोवाइड किया है और अब यहाँ पे मैं करती हूँ स्टॉप एंड वी विल कंटिन्यू दैट लीबनिज थ्योरम इन अ नेक्स्ट लेक्चर।